हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही एनर्जी के साथ आए होंगे। ठीक है, आप नए नए टॉपिक हर वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो आपको रात से ही उत्सुकता होने लगती है, नाइट से ही स्वप्न में देखने लगते हैं कि चलो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए नहीं, इम्पोर्टेंट भी बहुत है। पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे बताया था कि आज सर आनुवंशिकता का चैप्टर पढ़ा देना। हमें उत्सुकता है कि हमारे पापा के लक्षण हम में कैसे आ गए, मम्मी के मेरे लक्षण मेरे में कैसे आ गए। ठीक है, ये बहुत सी तुम्हें उत्सुकता होती है। जनन उसके पहले पढ़ लिया था तुमने, जनन कैसे होता है सब जान गए थे, लेकिन अब लक्षण नहीं जान पाए थे, लक्षण कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आनुवंशिकता। क्या रहेगा? आनुवंशिकता रहेगा। आनुवंशिकता क्या रहेगा टॉपिक बच्चे? आनुवंशिकता। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। जेन शब्द जो है, जेन शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको पढ़ने के पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि हम लोगों का जो परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, निकाला जाता नहीं, कोई भी हो, तो 90 या 50% 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं, कभी हम भी रहे स्टूडेंट, अब भी स्टूडेंट ही समझो। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई मास्टर आया, टीचर तुरंत पढ़ाने लगा, तो कुछ बच्चे कहते हैं ये तो तुरंत ही झोंकने लगते हैं सर। ठीक है, कोई बच्चे कहते हैं, सबकी एक मानसिकता नहीं होती, सोच क्या है सबकी अलग अलग है। सोच किस पे निर्भर कर रही है? करेक्टर्स पे। तुम्हारे तुम्हारे पापा कैसे करेक्टर है, तुम्हारे मम्मी के कैसे करेक्टर, उसी पे तो निश्चित हो रही सोच। ठीक है, तो एक गुण जो है, ये स्वभाव जो है, परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब बदला जा सकता है, कितना हल्का, केवल चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? जेनेटिक्स है। जेनेटिक हमारे में है, आनुवंशिक लक्षण है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि तुरंत देखो सर पढ़ाने लगते हैं और पूरा टॉपिक हो जाता है। कुछ कहते हैं सर पढ़ाते रहते हैं, हाथ दर्द करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी किसी में समस्या ना हो, इसलिए जब तुम लोग कुछ नहीं पूछोगे, ठीक है, टीचर अपनी बात बता गया, तुमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। जैसे कोई स्पीच देने आया तुम्हारे वहाँ कॉलेज में, तुमने उसके कुछ कहा ही नहीं, तो क्या होगा? कोई अनुक्रिया ही नहीं होगी। होगी, जैसे तुमसे भी एग्जाम्पल दिया था, रास्ते में जा रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, तो तुम जब बोले ही नहीं, तुमको तुम्हारा तुमसे कुछ कहेगा? कुछ कहेगा? अपना काम से जा रहा है, तुम अपने काम से जा रहे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाले हाई में भी काम चला चला लेते हैं और लो में भी। कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है तब भी उनका काम चला है, क्योंकि इनमें स्वभाव परिवर्तन का तुरंत आ गया लक्षण, कैरेक्टर्स, कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, अरे आप तो इतने बड़े आदमी हैं, हम आपके सामने क्या हैं, तुरंत तो खुश है, कुछ मांगने गए तुरंत दे दिया। ठीक, लो वाले से कहा, लो वाले को डांट करके काम चला लिया। मतलब जो न्यूट्रल, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, सब कैसे हैं? न्यूट्रल में हो गए केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब न्यूट्रल का स्वभाव सबसे सुपर होता है। ठीक है, ना तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? मतलब जैसे चार लोगों ने लड़ाई किया, इसमें तीन आगे की लड़कियों ने, तीन इधर की। ठीक है, ये पक्ष मान लिया है हमने, विपक्ष मान लिया, एंटी पार्टी हो गई। अब एंटी पार्टी में नियम क्या है? और फिर क्या हुआ? ये पीछे वाली लड़कियां बैठी हैं, इनकी इनकी लड़ाई हुई। ठीक, हमने पूछा तो पीछे वाली लड़कियां क्या है? उदासीन है। ठीक, न्यूट्रल है। उन्होंने कहा हम सुन नहीं पाए क्या हुआ, तो ना तो इनकी तरफ बोली ना, तब अब ये दोनों पक्ष इन पे खुश हैं। लास्ट में मिले बाहर, तो इन्होंने कहा देखो हम देखा हमने सब था, लेकिन हम तुम बताया कुछ नहीं था सर से हमने, ऐसे कहते हैं। तो ये दोनों तरफ रह लेते हैं। ठीक दोनों तरफ वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। इतिहास भले कुछ कहे, लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम में कोई दिक्कत नहीं होती। जिधर देखा कि इधर से ना ज्यादा, उधर फट से मिल लिया। लेकिन ये तुम लोग क्या, तुम मिलते थोड़ी, कि तुम तो कहते हो हमसे मतलब ही नहीं कोई, लड़ाई अपना करते हो, करते रहो, हम क्या सिर्फ आए हैं? पढ़ने आए हैं। ठीक है,
तो ये बात है। तो क्या है जो जेनेटिक्स है किस शब्द से लिया गया है? जेन शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। जेन शब्द का मतलब होता है वृद्धि करना। क्या होता है? वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना, वृद्धि करना। आप कहोगे लक्षणों में वृद्धि से क्या मतलब है सर? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि भाई लक्षण में वृद्धि से क्या लेना देना है। लक्षण में वृद्धि से इससे मतलब है, जैसे इस किसको किसने किया था, क्या किया था, फिर चर्चा बाद में करेंगे। पहले वृद्धि का मतलब समझ लो, जो आ रहा है इसमें शब्द जो आ रहा है, वर्ड आ रहा है, वो क्या है? वृद्धि करना। वृद्धि का मतलब ये है, आप परागण की प्रक्रिया पढ़े थे, परागण कैसे होता है, ठीक, कल की क्लास में। परागण का मतलब होता था एक पुष्प के परागण किसी के माध्यम से या किसी वैज्ञानिक के माध्यम से चिमटी ब्रश आदि की सहायता से इस पौधे के उस पर ले जाओ, उस पौधे के इस पर ले आओ। तो इससे क्या हुआ? परागण क्या कहते थे? नर युग्मक कहते थे। वैसे ही जो नई नई फसलें आ रही, जो हाइब्रिड फसलें आ रही, उसका हम क्या करते हैं, कहीं फॉरेस्ट की फसल जंगली फसल से, और जो इन फसल उगाई जा रही है उस फसलों से क्या कर देते हैं? क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस का मतलब इनके परागकण उसमें लगे, इसके परागकण उसमें लगे। तो मान लिया तुम लोग जंगल में पानी वानी तो डालने जाते नहीं, कोई खाद पानी डालता है? कुछ नहीं डालता है। तब भी उनमें क्या होता है? सूखे के प्रति सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। होती नहीं, जब बारिश होती तभी पाते हैं, वो रास्ता देखा करते हैं। तो उसमें सूखे की प्रति सहन करने की क्षमता ज्यादा हुई नहीं हुई, और कोई भी रोग नहीं लगता। कोई भी तुम छिड़काव दवा का करने नहीं जाते हो, लगता कोई रोग, वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो हमने क्या किया, अपने जो कल्टीवेटेड प्लांट है, जो हम जिसकी खेती करें, उस प्लांट के करेक्टर्स उसमें मैच करा दिए, उसमें के इसमें मैच करा दिए। लेकिन वहाँ छोटे छोटे फल आते हैं, ठीक है, पेड़ बहुत हाई फाई होता है। अब जब दोनों को करेक्टर मिल गए, तो दोनों के बीच के लक्षण उत्पन्न होंगे, ठीक है। उनमें जो लक्षण थे हमारे में चले आए और हमारे उनमें चले आए। तो दो लोग एक जगह आ गए, तो क्या हो गया? संख्या ज्यादा हो गई, कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए, नहीं हो गए? और दोनों कैरेक्टर्स मिलकर के एक नए मोड का निर्माण करते हैं, नए रास्ते का निर्माण करेंगे। वो जो नया रास्ता बनेगा उन दोनों से सुपर होगा, ठीक है। उन दोनों से क्या होगा? सुपर होगा, सबसे अच्छा होगा। कम समय में फसल आएंगे, ज्यादा फसल होंगे, ज्यादा फल उत्पन्न होंगे, और इतना पौधा भी नहीं बड़ा होगा कि आंधी आए पलट जाए, बर्बाद जाए। मीडियम साइज का पौधा होगा, ठीक है। इससे क्या, अब क्या हुआ? वृद्धि हुई नहीं हुई? भाई उसमें कम फसल आते थे, अब ये समस्याएं जो थी, वातावरणीय समस्याएं थी, इन्वायरमेंटल, वो नहीं झेल पाता था। अब दोनों मिल करके क्या कर लिया? सबके प्रति क्या हो गए? अनुकूल हो गए। अब प्रकृति से क्या होंगे? लड़ ले जाएंगे। जब लड़ ले जाएंगे तो तभी सरवाइव कर पाएंगे, तभी प्रकृति में क्या कर पाएंगे? सरवाइव मतलब जिंदा रह पाएंगे। इससे क्या हुआ? फसल उत्पादन भी बढ़ा, नई नई फसलें हमको मिली करेक्टर से, ठीक है। ज्यादा उत्पादन बढ़ा, हमारी आर्थिक जो समस्या थी वो सॉल्व हुई, खाने की समस्या सॉल्व हो गई, ठीक है। एक बीघे में पता लगता है पहले 1 ही क्विंटल होता था, अब 10 क्विंटल होने लगे। तो इससे आर्थिक समस्या जूझ रहे थे, समाधान हुआ नहीं हुआ? किसने समाधान किया? आनुवंशिकता ने। इससे लाभ ही होते। अब देखा होगा तुम लोग, जानवरों में देख लो, एनिमल्स में, देसी गाय थोड़ा दूध देती थी, ठीक, हमने विदेशी नस्लों से इसकी ब्रीडिंग करा दी, ठीक है। इसके करेक्टर्स एक में स्पर्म ओवम मिला के सब ब्रीडिंग कराया, ठीक है, जनन कराया। उससे नए नई नए जो काऊ आई, फैलो आई, इनमें सब ने क्या हुआ? दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ गई और हेल्दी भी हो गई, ठीक है। इससे भी क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। हुआ सब किससे? इन्हीं करेक्टर से, इन्हीं आनुवंशिकता से। इसका अब वृद्धि का मतलब था, वृद्धि का मतलब समझ गए? वृद्धि का मतलब पूछे कि जेनेटिक्स, जेन का मतलब वृद्धि करना होता है, तो वृद्धि से क्या मतलब है? तो वृद्धि का मतलब समझ गए? बता ले जाओगे, ठीक। अब ग्रीक भाषा से लगा, इसका मतलब क्या आता है? दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। क्या होता है इसका मतलब? वृद्धि करना। मतलब क्या हुआ? वृद्धि करना। और ट्रिक्स का मतलब, ट्रिक्स को हम ट्रिक्स से ले ले रहे हैं। ट्रिक्स का मतलब होता है किसी ट्रिक्स का यूज करके, ठीक है। ये ट्रिक्स ही तो हमने यूज की, इसके परागकण उस पे लगे, इसका स्पर्म उसमें लगे, उसका वो हम उसमें लाए, ठीक। क्या हुआ है? सारी ट्रिक्स हमने यूज की। तो वृद्धि में ट्रिक्स हमने यूज कर ली, तो क्या हुआ? एक आनुवंशिकता जो बृहद, जिसका हमारे मानव जीवन में बहुत बड़ा काम था, ठीक है। इससे बड़ा परोपकार कोई हो ही नहीं सकता था। जैसे हमारे एडिसन साहब ने किया था। एडिसन का नाम सुना था? उसके पहले लाइट को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था।
जैसे उन्होंने मानव जीवन में प्रकाश भरा था, वो तो प्रकाश भर के चले गए थे खाली, लेकिन उन्होंने क्या किया? भंडार भर दिया। नमस्ते। इन्होंने क्या किया? भंडार भर दिया, मानव जीवन को खुशहाल कर दिया। वो तो खाली प्रकाश भर के गए थे, इन्होंने कहा तुम प्रकाश भर के चले गए, मैं तो घरों में अनाज का भंडार भर दूंगा। ठीक है, इतना सा भंडार हुआ करेगा, सब क्या होंगे? जितने भी मानव है सब खुशहाल रहेगा। ठीक, सबकी देन किसकी थी? आनुवांशिकता की। अब आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? ठीक, ये भी जान लेते हैं। आनुवांशिकता नाम किसने दिया था? जैसे कोई घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो हमारे बाबा लोग होते हैं, नाम रख देते हैं पहले से। ठीक, कहते हैं वो हमने नाम रख दिया, वो आने वाला, हमारा पोता आने वाला, हमारी पोती आने वाली। ठीक है, तो एक नाम रख के चले गए थे, लेकिन उस पर इन्होंने प्रयोग नहीं कर पाया था। ठीक है, उनका नाम था आनुवांशिकता शब्द। आनुवांशिकता शब्द, आनुवांशिकता शब्द बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक ने दिया था। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नाम रख करके बेचारे ये चले गए थे। ठीक, नाम रख दिया था तो नाम इनका भी साथ में जुड़ गया। ठीक, अब नाम इन्होंने रख दिया, लेकिन बाद में कौन आए? वैज्ञानिक। सब लोग उनका नाम सुने होंगे। ठीक, वैज्ञानिक आए ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? जिनको क्या बोलते हो? आनुवांशिकता के पितामह। क्या बोलते हो? आनुवांशिकता के पितामह। पितामह का मतलब जानते हो? पापा के पापा जो होते हैं उनको क्या बोलता है? पितामह। क्या बोलते हो? जैसे महाभारत में लोगों ने देखा होता है, सीरियल देखते हो, कहते हैं भीष्म पितामह। ठीक है, क्या कहते थे? हाँ, तो क्या है, पापा के पापा होते हैं, बाबा जिनको बोलते हैं उनको क्या बोलते हो? पितामह। ठीक, पितामह कौन थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी कहानी बहुत रोचक है, 2 मिनट में सुनाएंगे। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब ये तो गांव के थे। ठीक है, इनका कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। गांव के बच्चों कौन सा बैकग्राउंड? बैकग्राउंड का मतलब आत्मबल तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हारे पास हर एक रण को जीतने की शक्ति है, तुम्हारे बराबर किसी की भी पास शक्ति नहीं होती। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में इतने भी थे सब गांव के ही व्यक्ति थे। गांव के लोहा लेने में बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, अब लोहा चाहे लड़ाई का लो चाहे खून वाला लोहा लो, ठीक है, दोनों लोहा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का परिवहन करा उसमें भी लोहा लेते हैं तुम लोग। ठीक है, लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, और ये भी लोहा इंपॉर्टेंट है। सबसे आगे कोई भी काम हो, सबसे आगे कौन खड़ा होता है? गांव के पुरुष और महिलाएं खड़ी होती। ठीक है, जो भी आज बैठ करके यूट्यूब पे स्पीच देते हैं, किसकी देन है? तुम लोगों की, मतलब तुम्हारे पिता पितामहों की देन है, तब वो स्पीच दे रहे हैं आज बैठ करके संसद में। अगर तुम नहीं होते तो आज स्पीच नहीं दे पाते। लेकिन नियम वही है, जो प्रकृति का नियम होता है, जो उठाता है वही गिरा दिया जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल दूसरा ले लो, अभी भी देखते हो सब लोग, अभी आंधियां चलेंगी, क्या होता है? जो हवा चलती है, हवा धूल करके कहती तुम मिट्टी के नीचे पड़ी रहती हो, आज तुमको ऊंचा उठा दें। तो हवा को जो ऊंचा उठाती तो पहले हवा को ही गंदा कर देती है। जिसने ऊंचा उठाया उसे गंदा किया नहीं किया? गंदा करने का मतलब नीचा दिखाना। जिसने उठाया आसमान तक ले गई उसी को गंदा कर दिया। तो ये प्रकृति का नियम है, उनको तो कोई नहीं बताने जाता है। मरुत उड़ा करके ले गई धूल को, उसने उसको गंदा कर दिया। यह तो नियम है, लेकिन इस नियम के कारण अपना परोपकार थोड़ी छोड़ देंगे। परोपकार छोड़ नहीं सकते हम लोग, पर आप परोपकार करते रहेंगे। वो जिस लायक हैं वो लायक अपना वो काम कर रहे हैं, हम जिस लायक हैं उस लायक अपना हम काम कर रहे हैं। सदैव अपने जो अपनी समानता किससे करनी चाहिए? अपने से बड़े से करनी चाहिए।
कि हम उनके समान बनेंगे। ठीक है, सोच कैसी रखो, बड़ी सोच रखो। ये नहीं कोई ऑटो चलाते मिल गया, तुम कहते हो हम ऑटो चलाएंगे 300 रोज मिलेंगे, खर्चा चल जाएगा भाई, हम और कुछ काम नहीं। तो सोच तुम्हारी खराब गई, फिर तुमको ऑटो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए सोच कैसी रखो, बड़ी सोच रखो। ये सब इनके पास क्या थी, सोच ही तो थी। जब कोई बैकग्राउंड गांव का बच्चे, कोई हमारे लोग जमींदार तो हो नहीं, नहीं इतने फैक्ट्री के मालिक हैं किसी के गार्जियन। ठीक है, सोच ही के आधार पे तो इतने महान बन गए। प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो कूदने नदी में जा रहे थे, जो पायलट में नहीं हुआ था चयन। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो महान साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने और राष्ट्रपति भी रहे भारत के, उनका जब नौकरी नहीं पा रहे थे, तो वो लास्ट वाले एग्जाम के बाद जब उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो कूदने जा रहे थे नदी में। कहा था अब हम जान दे देंगे, अब कोई फायदा पढ़ने लिखने का है नहीं, घर क्या जाए वहाँ, घर कहेंगे पूरा जिंदगी कमरे किराया लिया, पड़े रहे कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, हम घर नहीं जाएंगे, ये सोच करके वो गए थे। एक उनका मित्र पंचर जोड़ता था, उसके पास बातें किया, बाद में चले गए। ठीक, तो वहां पे इनको एक साधु मिले, ये सोच रहे थे कि कैसे कूदें, कूदने के बाद बचे ना, बच जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, कदम उठाओ, कदम उठाया और बच गए, तब तो और उपहास होता है, लोग पूछते हैं, और पूछते हैं क्या, किस लिए तुम करने जा रहे थे, क्या कह दें वहां, ये भी तो होता है। जा रहे हो तुम पढ़ाई के लिए, कहेंगे किसी और बात को लिए, तब तुम्हारा और माइंड डिस्टर्ब हो कि उसको तो हम उसमें पढ़ते भी नहीं, कभी उसको हमारा हंगामा हो रहा है, बताओ। तो साधु ने इनसे कहा कि जो जिस नौकरी का तुम प्रयास कर रहे थे, तुम्हारे नौकरी लायक नहीं थी, तुम तो ऐसे व्यक्ति बनने जा रहे हो, तुम नौकरी दोगे सबको, नौकरी बांटोगे। ठीक है, नौकरी कैसे मिलती है उसकी समय सीमा तय करोगे, तो जिस लायक तुम नहीं थे उसको लेकर के क्या करोगे, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे बहुत छोटी थी, इसको तुम बेकार है, तुम कूदो नहीं, मेरी बात मान लो, तुम हमसे मिलते रहना। उन्होंने कहा मेरी बात अगर मान गए तो तुम पूरे विश्व में फेमस हो जाओगे, क्योंकि जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे नौकरी लायक नहीं है। तुम सिपाही बनने की सोच रहे हो, बनना तुमको कप्तान है, वो जानता है कि इसको तो कप्तान बनना है, सिपाही क्या है, सिपाही तो ड्यूटी देंगे साथ में, और तुम सिपाही न बन पाए, कूदने जा रहे हो, ऐसी बात हो गई। तो तुमको तो कप्तान बनना था, कहा तुमको तो नागरिक, विशिष्ट नागरिक बनना है, तुम कूद कूद करके क्यों अपनी जान दे रहे। बाद में उसकी बात मानी उन्होंने, पूरे विश्व के मिसाइल मैन बने, मिसाइल ऐसी बनाई जो विश्व के कोई नहीं वैज्ञानिक बना पाए। अमेरिका करोड़ों रुपया दे रहा था मेरे वहां जाओ, उन्होंने कहा देश छोड़ के नहीं जाएंगे, देश की सेवा के लिए हमारा जो हमको, हम तो जान दे गए, कहा हमने तो दूसरी जिंदगी पाई है भैया, हम तो अपनी जान देने गए थे, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अब किसी घर के, हम तो सोच रहे हैं जितने भी नागरिक सब हमारे घर के हैं, और हम भी उनके हैं, वो भी मेरे हैं। ठीक है, तो सोच से ही तो सब कुछ हुआ, फिर मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने भारत के, कूद जाते तो आज नाम उनका होता कोई। और गर्व से, कोई भी जाति का उनमें अंतर नहीं, कोई भी संप्रदाय का, सबसे मिलते थे, सबसे मिलते थे, अच्छे मिसाइल मैन बने थे। इसलिए कोई नौकरी आपको नहीं मिलती है, जिसको आप पाना चाहते हो नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसके चक्कर में जान न दो अपनी, जान दे दोगे तो जान दोबारा नहीं मिलेगी, फिर जान अगर चली गई तो फिर क्या, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया, और पीछे तुम्हारे लोग क्या क्या कहेंगे। तुम जिंदा रह करके वो काम करके दिखाओ, जीवित रह करके वो काम करके दिखाओ जो कोई भी न कर पाया, तब तो तुम्हारी मानव की मानवता है। और मर करके चले गए, कोई पूछने वाला, 2-4 दिन पर्व त्योहार याद किए जाओ, घर में भी सब भूल जाएंगे, तो याद करेगा तुमको। तुम सोच रहे हो हमारे जाने के बाद बिगड़ जाएगा सब काम, तुम्हारे जाने के बाद कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तुम नहीं थे तब भी सारे काम चल रहे थे, तुम थे, हो, तब भी सारे काम चल रहे, नहीं होगे तब भी वैसे ही काम चलते, किसी का कोई काम नहीं रुकेगा 2-4 दिन के अलावा। ठीक है, इसलिए कभी भी जितनी लाइफ साइकिल अपनी है 100 ईयर, वो पूरी करके जाओ, और अच्छे अच्छे वर्क करो। किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो उसके लिए अपना माइंड डिस्टर्ब मत करो, क्या करो, तुरंत रास्ता बदल दो। ठीक है, जिस रास्ते अभी तुम लोग कहते हो कि वो रास्ता अच्छा है उस पर चलो, इसलिए जो रास्ते पे सफल नहीं हो रहे उस रास्ता बदल करके दूसरा रास्ता अपना लो, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए। ठीक है, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये ऑस्ट्रिया एक देश पड़ता है, कौन पड़ता है, ऑस्ट्रिया। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के
ब्रून शहर के सरसवेरी, कौन सा गांव था? सरसवेरी गांव के रहने वाले थे। सरसवेरी गांव में इनका क्या हुआ था? गांव में इनका जन्म हुआ था। अब किसी ने सोचा होगा गांव का व्यक्ति इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बनेगा? गांव में इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था। अब किसी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं पढ़ने गए थे, जो उनकी लैंग्वेज थी वहाँ की तो इंग्लिश है, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, ठीक। इंग्लिश किसी लैंग्वेज को पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लैंग्वेज से ज्यादा उठा देना ये गलत बात है, ठीक है। सम्मान सबका करो, तुम्हारे पापा खड़े, इनके पापा खड़े, उनके सबका सम्मान करो, लेकिन अपने पिता के सामने अगर दूसरे पिता की प्रशंसा करोगे तो गुस्सा नहीं जाएगा? वो गुस्सा आ जाएगा, तुमको आशीर्वाद देगा, फीस देगा, कहेगा लेना फीस, कल से तुमको बताएंगे, नहीं स्लो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। इतना सरसब थे नहीं, गरीब आदमी, तो क्या हुआ था, गांव के ही, गांव में क्या था, गांव के ही प्राथमिक विद्यालय सब जगह होते हैं, पूरे गांव, हर जितने भी कंट्री देख रहे हो, अमेरिका हो तो जापान हो चाहे फ्रांस हो, कोई भी हो, हर जगह गांव होते हैं। ग्रामीण हर जगह तुमको मिलेंगे, शहरी हर जगह मिलेंगे, ठीक है। ये सब हर जगह मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं अपने भारत में ही गांव है, तुम लोग गांव से आते हो, हर देश तुम्हें जितने भी देश है सब में क्या है, ग्रामीण अंचल भी हैं, परिवार हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की, प्राथमिक विद्यालय में क्या किया, पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई की, और ब्रून शहर से, और क्या हुआ, ब्रून शहर से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। किस शहर से? ब्रून शहर से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक का मतलब तुम लोग जानते हो, स्नातक की परीक्षा, परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक का मतलब कोई जानता है क्या होता है? स्नातक का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। क्या होता है? जितने भी बैचलर डिग्रियां होती हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीलिप, ठीक है, ये सब क्या होती, स्नातक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? फिर एक शब्द होता है पराय स्नातक। क्या होता है? पराय स्नातक का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। क्या होता है? उसके अंतर्गत पीजी की डिग्री आती है, एमएससी, एमए, एमकॉम, एमलिप, ठीक है, ये सब किसमें आती हैं? पराय स्नातक में, ठीक है। एक ही साथ सब पे लगाता है पराय स्नातक की डिग्री प्राप्त दिया गया, चाहे एमए किया हो, चाहे एमएससी किया हो, चाहे एमकॉम किया हो, चाहे एमलिप किया हो। एमलिप का मतलब मास्टर ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। ये होता है, आप समझ गए कि जितने भी बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सब किसके अंतर्गत हैं? स्नातक के अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। जितने भी एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, एमएड कर रहे हैं, सब किसके अंतर्गत हैं? परा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक। इसका मतलब यहाँ से इन्होंने क्या किया, ब्रून शहर से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद क्या हुआ, इनके पास पैसे वैसे तो थे नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, जैसे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कहा भैया आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद एक इस विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। एक विद्यालय में अध्यापन कार्य मतलब टीचिंग, क्या करने लगे, अध्यापन कार्य, अध्यापन कार्य करने लगे, कार्य करने लगे। अब अध्यापन कार्य किया, प्रिंसिपल से ना निपटी हो, मैनेजर से, आप टीचरों में विवाद हो गया, उसको इन्होंने छोड़ दिया, कहा हम भैया अध्यापन कार्य कर रही है, रोज रोज माइंड टेंशन में होता है, कहीं बच्चे कुछ कहते हैं, कहीं टीचर्स कहते हैं, कहीं प्रिंसिपल लड़ाई करता है, हम नहीं करेंगे। उन्होंने उसको छोड़ करके क्या लिया, क्या कर लिया, एक गिरजाघर में किसी वजह से, लिखो किसी वजह से, अध्यापन कार्य छोड़कर, किसी वजह से अध्यापन कार्य छोड़कर, अध्यापन कार्य, अध्यापन कार्य छोड़कर, कार्य छोड़कर
गिरजाघर जानते हो किसे कहते हैं? चर्च को छोड़कर एक गिरजाघर में, एक गिरजाघर, ये जो चर्च बनी होती है, ठीक है, चर्च में पादरी के पद पर, किस पर? चर्च में पादरी के पद पर क्या कर ली? पादरी के पद पर नौकरी कर ली, नौकरी कर ली, नौकरी कर ली, ठीक है। अब पादरी का मतलब होता है से मस्जिद में मौलवी होते हैं, ठीक है, मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, वैसे ही चर्च में क्या होते हैं? पादरी होते हैं, ठीक है। इनको पुजारी भी कह सकते हो। ये अपने ईसा मसीह की पूजा करते हैं, और मस्जिद में अल्लाह की पूजा करते हो, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, हैं तीनों एक ही। तो अलग अलग क्या हुआ, इन्होंने गिरजाघर में, चर्च में पादरी के पद पर नौकरी कर ली, ठीक है। उसके बाद वहां पे माली वाली बहुत लगे होते थे, लेकिन इनको प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, ठीक। किससे लगाव था? प्रकृति। प्रकृति कोई लड़की नहीं थी, प्रकृति मतलब जो भी पेड़ पौधे हैं इनसे, ठीक है। इनको प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, इनको प्रकृति से, ये नहीं मैं कोई पुजारिन भी थी उससे लगाव हो गया था, ठीक है, प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक। हाँ भैया, पानी वानी पिए रहना, गर्म पानी, ठीक, पानी की कमी न पड़ने पाए। बहुत अधिक लगाव था, ठीक है। प्रकृति से क्या हुआ था? लगाव था, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। तो ये चर्च में क्या करने लगे? बागवानी का कार्य स्वयं देखने लगे। क्या करने लगे? बागवानी का कार्य स्वयं देखने लगे। बागवानी का कार्य, बागवानी का कार्य स्वयं देखने लगे, कार्य स्वयं देखने लगे, स्वयं देखने लगे। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? संकरण कराना शुरू किया। क्या किया? संकरण कराना शुरू किया, ठीक है। अब इन्होंने, संकरण का मतलब जानते हो? संकरण कराना शुरू किया। संकरण का मतलब जानते हो? इंग्लिश में कहते हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। संकरण का मतलब होता है इस वही परागण की प्रक्रिया, स्वपरागण कराया, पर परागण कराया। इन्होंने सदैव संकरण के लिए शुद्ध पौधे का चयन किया। किसका किया? शुद्ध पौधे का चयन किया, शुद्ध पौधे का संकरण उसमें कराया, ठीक है। फिर इन्होंने ये सब चयन करने के बाद, संकरण कराने के बाद 3 नियम प्रकाशित किए, ठीक है। कितने नियम प्रकाशित किए? 3 नियम प्रकाशित किए। एक प्रभाविता का नियम, कौन सा नियम? दूसरा पृथक्करण का नियम, किसका? पृथक्करण का नियम। तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ठीक है। पहला कौन सा? प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा प्रभाविता का नियम, ठीक है। ये नियम इन्होंने बनाए। फिर पूछा जाता तुम लोगों में, मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया? ठीक है, पौधे और से बहुत से थे, तो इन्होंने सोचा कि भैया कॉलेज में नहीं हमारी निपटी थी, तो हम जो भी पेड़ लगाए थे तो गए छूट, वहाँ आम का लगाया, ठीक है, इमली का लगाया, इतने अच्छे पेड़ हमने दिए पौधे। और वो जब चले वहां से तो कहा भैया हम पौधे तुमको ले जाने नहीं देंगे। तो सोचा अगर ऐसा कहीं गिरजाघर में हो गया तो हम तो अपने गमले में पौधे तो ले जाएंगे, कम से कम अपना प्रयोग तो नहीं हमारा छूटेगा। इसीलिए इन्होंने कहा, और भी बहुत से कारण थे। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा, कि मेंडल ने मटर के पौधे का, मटर के पौधे का क्यों चयन किया? का क्यों चयन किया? क्यों चयन किया? लड़का लोग ध्यान दो इस पे। पहला है, मेंडल का पौधा एक वर्षीय, मटर का पौधा, मेंडल को मटर मटर बनाए दे रहे हैं, मटर का पौधा
कैसा था? एक वर्षीय पौधा, एक वर्षीय था। एक वर्षीय का मतलब जान लो क्या था? एक वर्षीय था। एक वर्षीय का मतलब होता है जिनकी फसल एक ही साल में हुए, एक साल में पक जाए, एक ही साल में उनका जो परिवार हो रहा हो सब नष्ट हो जाए, मतलब उगा भी लो और फसल को काट करके प्राप्त भी लो, उसको क्या कहते हैं? एक वर्षीय। मतलब और दूसरे अर्थ में जो पौधा एक साल में एक ही बार फसल दे उसे क्या कहोगे? एक वर्षीय। ठीक है, लेकिन उसका शेष पौधा बचे नहीं, जिससे फसल प्राप्त करो वो ना लगा रहे। ठीक है, पौधा भी क्या हो साथ में नष्ट हो जाए, वो सब कैसे होंगे? एक वर्षीय। एक वर्षीय इन्होंने इसलिए चयन किया था कि जल्दी जल्दी हमारा प्रूफ जो हम करें, जल्दी जो प्रैक्टिकल करें जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती किस दिन क्या हो जाए। इसलिए सोचा था कि भैया और अधिक पीढ़ियों तक का अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, एक साल में एक हुआ, दूसरे साल में दूसरा हो गया, तीसरे साल में तीसरा हो गया, जल्दी जल्दी हमको रिजल्ट भी प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, क्या होते रहेंगे? जल्दी जल्दी रिजल्ट प्राप्त होते रहेंगे। ठीक, दूसरा मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। कैसा होता है? द्वि द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है जिसमें पर परागण की संभावना क्या होती है? जिसमें पर परागण की संभावना क्या होती है? पर परागण की संभावना कम होती है। क्या होती है? कम होती है। कम होती है। इसमें अपने आप चाहोगे तभी पर परागण हो सकता है। पर परागण कराने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है? जो पुंकेसर होते हैं उसको पौधे से निकाल दिया जाता है। ठीक, नर पार्ट को, मेल पार्ट को क्या करते हैं? निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब पर परागण हमें कराना होता है, लेकिन अपने आप पर परागण नहीं हो सकता, बहुत कम होती संभावना। इसलिए इन्होंने कहा कि स्वपरागण से हमें शुद्ध पौधे प्राप्त होंगे, इसलिए इन्होंने द्विलिंगी मटर पौधे का चयन किया। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम, ये कहानी तुम्हारी जानते हो आनुवंशिकता चैप्टर कितने का है? 4 घंटे लगातार पढ़ते रहो तब भी 50% हो पाएगा। अभी कहानी मैंने पूरी कहाँ सुनाई। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारी कहानी सुनाते रहेंगे तो ये लोग जो नए आए, पुराने वाले तो जानते हैं, नए कहेंगे सर तुम बकवास ही किया, घंटे भर फालतू में गए थे टाइम बर्बाद। इसलिए कुछ लिखना भी बोर्ड पे पड़ रहा, नहीं तो कहानी ही चलेगी 1-2 घंटे कम से कम। ठीक है, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम सेटाइवम किसका नाम था? मटर का वैज्ञानिक नाम, ये पूछा जा सकता है। तो पहला जान गए रीजन क्या था कि जो मेंडल थे उन्होंने क्यों चयन किया? पहला क्यों किया था कि मटर का पौधा एक वर्षीय था। दूसरा क्या हुआ था? ये पौधा द्विलिंगी था। तीसरा, पौधा छोटा था। क्या था? पौधा छोटा था। किस कारण? खाली छोटे होने से नहीं, जिसकी देख रेख करना आसान था। जिसकी देख रेख करना आसान था। आसान था। तीसरा रीजन यह था। अब मतलब इसका मतलब देख रेख से मतलब क्या है? मान लिया आम का पौधा ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो उसकी एज होती 200 साल। अब मेरी एज कितनी है? 100 साल। 100 साल में भी पक्का नहीं 70 चलोगे 60 चलोगे। ठीक है तो इन्होंने कहा भैया आम का पौधा लिया, पेड़ बड़ा हो गया, सुबह सुबह गए चढ़ने, पत्ती देखी, किसी में रोग तो नहीं लग रहा, गिरे कहीं धोखे से, प्रयोग हो जाता बढ़िया। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि चक्कर में मत पड़ो, छोटा पौधा लो जिसको रोज चेक एक लाइन से, जैसे गमले लगे हुए हैं, क्यारियां बनी, हमने निकले देख लिया कि कौन सा रोग लग रहा है, पीली पत्ती तो नहीं कोई पड़ रही, ठीक, किसमें पानी की कमी क्या है, सब जान लिया। लेकिन आम के एक एक पेड़ पे चढ़ते तो दोपहर तो चढ़ने में हो जाती एक भी उतरते सारी पत्तियां चेक कर देते 10 बज जाता।
तो न पूजा उनकी पादरी से भगा दिए जाते, कहता भैया पेड़ पौधे तुम काहे चेक करोगे, तुम यहाँ से उठ लो, बाग में किसी में जाओ। ठीक है, इसलिए भी उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का चयन किया था। अगला पॉइंट, इसको गमले में भी उगाया जा सकता था, इसको गमले में भी उगाया जा सकता था, उगाया जा सकता था। ठीक है, लाइन सीधी नहीं है, ठीक। अब ये हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, इतना हो गया। अब इनकी प्रयोग विधि क्या थी, प्रयोग विधि। बहुत से लोग होते हैं, देखो इन्होंने कितनी बारीकी से काम किया था। तुम लोग क्या करते हो, जो पढ़ाया गया आज इस चैप्टर एक पेज पे लिखा है, रफ देख रहे हो, अच्छी कॉपी उठाएं, ये देख रहे हो रफ, बायोलॉजी का यहाँ लिखा तो 10 दिन बाद केमिस्ट्री का यहाँ लिख लिया, 15 दिन बाद फिजिक्स का यहाँ लिख लिया, कुछ दिन बाद हिंदी का लिख लिया, कुछ दिन बाद इंग्लिश का लिख लिया। बाद में जब पेपर आए तो ढूंढते हो, पता नहीं कहाँ इंग्लिश का लिखा था, हे भगवान कहाँ कॉपी चली गई। ठीक है, ये करते हैं तुम लोग। तो इन्होंने कहा हे भगवान कहाँ कॉपी चली गई, ये न करना पड़े। क्या किया था, जो भी रिजल्ट करते हैं उसको सबको क्या करते थे, लिख लेते थे। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया था, प्रयोग में प्रथम पीढ़ी का मतलब जानते हुए बताएंगे, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी तथा अगली पीढ़ी का भी अध्ययन किया, तथा अगली पीढ़ियों का भी अध्ययन किया, अध्ययन किया। ठीक, दूसरा प्रयोग के साक्ष्यों को, प्रयोग के साक्षी नहीं है, साक्ष्यों को लिखते रहे, ठीक है। तीसरा, एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। इसका मतलब जानते हो, एक ही लक्षण का अध्ययन किया, अब एक ही बार से मतलब क्या है, तुम लोग जैसे पढ़ने आते हो, सोचते हो एक ही दिन में सारे टॉपिक हो जाए, वो कल आना ना पड़े। पहले चैप्टर में पढ़ा, पाचन तंत्र पूछ रहे हो, किडनी का बता दो उसे। ठीक है, पढ़ने पुष्प बैठे हो, उसमें बता रहे हो वृक्क कहाँ पे होता है। मतलब जिस टॉपिक को पढ़ो उस पर केवल फोकस करो। ठीक है, पढ़ रहे हो श्वसन तंत्र, पूछ रहे हो उत्सर्जन तंत्र, तो एक टॉपिक पे फोकस करोगे तो क्या होगा, माइंड भी कैच करेगा, वो टॉपिक तुमको तैयार हो जाएगा। पढ़ने बैठे हो महादेव वर्मा की जीवनी, फिर पढ़ने लगे रामधारी की भी देख लें, कोई फिर कहे तुलसीदास की देख लें, तो कोई जीवनी याद नहीं होगी, बढ़िया बंद करके किताब 10 बजे। इसलिए जो भी पढ़ने बैठो सिर्फ उसको पढ़ो, उस पर माइंड देखो। ठीक, उस पर माइंड लगाओ, ये नहीं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने, सब कुछ पूरी किताबें पहली पन्ने पलट पाओगे, पन्ने पलटे 3 घंटे में आराम से काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बार में, इसका मतलब है इन्होंने कहा भी एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन करो, नहीं सारे लक्षण मिक्स हो जाएंगे तो नियम कैसे बन पाएंगे। ठीक है, फिर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय का मतलब एक पीढ़ी में स्वपरागण कराया,
जो पौधे आए फिर उन दोनों पौधों के बीच में स्वपरागण कराया, ठीक है, उनसे जो पौधे आए फिर उनमें उनमें स्वपरागण कराया, उससे पौधे आए, तब रिजल्ट बनाया, ठीक। 8 पीढ़ियों तक का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। 8 साल तक अध्ययन किया इन्होंने, कितने साल तक? 8 साल तक अध्ययन किया, 8 साल तक, 8 वर्षों तक, 8 वर्षों तक प्रयोग, लगातार प्रयोग किए, लगातार क्या किया? लगातार प्रयोग किए, 8 वर्षों तक क्या किया? लगातार प्रयोग किए। तो इतना जान गए कि आनुवंशिकता क्या होती है, ये भी नहीं जाने हो, केवल जेनेटिक्स का मतलब समझ रहे थे। इतनी देर में क्या इधर समझा था कि जन का मतलब क्या होता है, समझा कि जन का मतलब होता है वृद्धि करना। किसी ट्रिक्स का यूज करके क्या हमने किया? वृद्धि किया, चाहे फसल उत्पादन हो, चाहे हमारे एनिमल्स हो, ठीक है, दुग्ध उत्पादन हो, चाहे येलो क्रांति हो, चाहे पीली क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, सब में क्या किया? इसी के द्वारा तो वृद्धि हुई। देन किसकी रही? मेंडल की आनुवंशिकता की। अब आनुवंशिकता की डिफिनीशन क्या होती है देखो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तो जो है क्लास तुम्हारी 12-1 बजे तक चलती, तब एक क्वेश्चन हो पाता, ठीक है। डिफिनीशन जरूर देख लो, डिफिनीशन में चर्चा कर लिया जाए। इधर का लिख लिया तुम लोगों ने? कुछ भी नहीं लिखा? जो न्यू बच्चे हैं वो देखो, मेरे पास तो मजबूरी, हम तो अब इरेज कर देंगे इसको, हैं? इधर का इरेज कर दें, ठीक है। अब आनुवंशिकता देखो किसे कहते हैं। माता पिता के लक्षणों का, माता पिता के लक्षणों का देखो, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो फोन। माता, फोन जरूर तुम लोग देखते रहना भैया। माता पिता के पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना, उनकी संतानों में पहुंचना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक। माता पिता के लक्षणों का, ठीक है, जो हमारे बाबा मिलचर थे वो पापा में ट्रांसफर हुए, पापा के लक्षण मेरे में ट्रांसफर हुए। सबको पहुंचाने का किसने काम किया? जीन ने। किसने ये किया? जीन ने। जीन काहे के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन काहे के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन की खोज की थी जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। जो जीन होते हैं क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे मैसेज में किसी तुम्हारे फोन में जो तुम नंबर फीड करते हो, ठीक है, जिस जिस नाम से, तो तुम्हारा जो भी तुम्हारा कॉल रजिस्टर जो होता है, ठीक है, कॉल रजिस्टर में जो नंबर फीड करते हो उनको जीन मान लीजिए तुम, ठीक है। और रजिस्टर पूरा क्या है? डीएनए। अब डीएनए पूरा रजिस्टर है, लेकिन किसका नंबर कहाँ पे फीड है? ये जीन है। मतलब कौन सा लक्षण, कौन सा जीन किस लक्षण के लिए जिम्मेदार है, वो जानकारी किसके पास है? जीन के पास है, ठीक है। अब हर जैसे रंग का अलग है, ठीक है, आंखें कैसे होंगी अलग जीन बता रहा है, सिर कैसा बनेगा अलग जीन बता रहा है, ठीक है, दांत कैसे होंगे, बाहर निकलेंगे मुंह से या मुंह के अंदर रहेंगे, ठीक है, ये कौन बता रहा है? जीन बता रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक। नमस्ते।
बता रहे थे कोई हो सकता है इम्पोर्टेंट काम हो। ठीक, तुम लोग दो तरीके समझने लगते हो, इम्पोर्टेंट घर का भी काम हो सकता है। ठीक है, तो देखो हम भी जाएंगे उस पे, अगर कोशिकाओं पे तो फिर हो तो आगे बढ़ जाओगे, फिर आनुवंशिकता से क्या हो जाओगे, दूर हट जाओगे। इसलिए हम टॉपिक अलग से डीएनए जब लाएंगे तो उसमें इसकी गुणसूत्रों की चर्चा कर लेंगे, ठीक है, जीन की चर्चा कर लेंगे, इन सब की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उधर जाएंगे तो अभी इस टॉपिक से क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। मेंडल को बहुत गुस्सा आएगा, हमने एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, ये मास्टर सब पढ़ाई दे रहा है। ठीक है, तो हमको भी बचा के तुम लोग रखो, नोट कर लो ये। अब दिख रहा है सबको, बैठ जाए इस पे चेयर पे तो इधर का नहीं दिख जाएगा अब, तो ठीक। किसी को भूख प्यास तो नहीं लगी है, पिंकी को लगी। अभी देखो समोसे वमोसे मंगवा रहे हैं, तुम लोग वेट करो थोड़ा। भूख प्यास कौन लगवा रहा है, कौन सा ऑर्गन्स, मैं आनुवंशिकता भूख प्यास कहाँ लगवा रही। बताओ कौन लगवा रहा है बे, भूख प्यास घृणा प्रेम कौन उत्पन्न करता है, थैलमस। कौन उत्पन्न करता है, थैलमस करता है। थैलमस तो बाहरी वातावरण का आभास कराता है, हाइपोथैलमस कौन करता है, हाइपोथैलमस। देखो लड़का लड़की लोग दोनों पढ़ रहे हैं। ये कहानी देखो सेटलमेंट अच्छी तरीके से, ये कहानी बनानी पड़ती, कौन सा शब्द कहाँ पे सेट होगा। ये शंकर जी का विवाह किसी ने देखा है टेलीविजन, उसमें भूत क्या करते थे, एक सांप का कुंडल, इसमें जिस वैरायटी का सांप था उसी वैरायटी का दूसरा सांप लाके इधर कुंडल बनाया था, कैसा ना हो इसमें पता लगे कुंडल बहुत बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो वैसे थ्योरी भी मास्टर को सेट करनी पड़ती, ऐसा ना हो पढ़ने में रोचकता ना है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं फिर। आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं, पढ़े भी और उसमें रोचकता भी हो, पता लग गया कोई ऐसा शब्द उठा के रख दे, कहें पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, छोड़ो भाई ये सही नहीं। बुक्स में ऐसे लिखते हैं ना, हम क्वेश्चन बैंक अपनी लिख रहे हैं, धीरे धीरे अगले साल तक लिख डालेंगे। क्वेश्चन बैंक जो अपनी छापेंगे थोड़ी ऐसे लिखेंगे उसमें, बच्चे जब पढ़े तो कहानी टाइप में पढ़े, कहानी अच्छी लगे पढ़ने में, लगी नहीं। ये वीडियो तुम लोग ले लेना जो बनी हुई है, और दूर तक इसको दूर दूर तक डालना, ठीक। कहाँ का इरेज, इरेज कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब खली वृद्धि करना लिख लो, और कुछ इरेज ही नहीं हुआ। ये वाला, अच्छा बीच का इरेज, इसमें लिख लो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के सलस्बेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। ये तो दिख रहा है दूर से भी, तुम लोग नए हो, आंखें इतनी जल्दी खराब हुई। विटामिन ए का सेवन करो, दूध दूध खूब पिया करो बकरी का, इतनी बकरी घुमा करते हो, दूध नहीं पी पाते तुम पकड़ के। भगवान कृष्ण देखो सुबह सुबह गाय के पास ले जाते थे दूध पीने उठ करके, उनकी माता जी भी नहीं जान पाती थी, कितने टाइम निकल करके पी करके फिर आ गए। दूध का 1 लीटर रोज दूध का सेवन करो तुम लोग। नहीं, तुम लोगों को दूध जितना ज्यादा इस समय पियोगे उतने ज्यादा पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन ठंडा दूध मत पीना, गर्म दूध पियो। खाना वाना कुछ भी मत खाओ, 1 लीटर दूध पी लो बस, फुर्सत पूरे दिन। खाने को छोड़ दो, इस समय तपस्या करो 1.5 महीने। बादाम है, मूंगफली खरीद के जाया करो, खाया करो, इन्हें की बर्गर टिक्की वजह से खाते हो, नहीं मूंगफली प्रोटीन खाओ, ठीक है, काजू खरीद लो थोड़े।
तुम लोग कहोगे पता नहीं 20 रुपए मिलते हैं घर से, इतने काजू वाजू कौन खरीदेगा। तुम लोग कभी पेन और कॉपी के पैसे खाए हो नहीं? जब विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं होते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अगर 50 रुपए की कॉपी मिली तो 30 की खरीदते हैं, कहते हैं बाद में खरीद लेंगे। 10 रुपए का पेन खरीदना तो तीन तीन वाले दो छह खरीदते हैं, 4 बच जाते हैं, ठीक है। ऐसे बचाए जाते हैं पैसे। और लड़का लोगों को अगर कोई सामान घर से खरीदने की जाए, 2 किलो आलू दिया तो 1.5 किलो ले लेते हैं, कहते हैं कौन जान पाएगा, ठीक है। 2 किलो मटर के दाम दे गए, 1.5 किलो की ले ली, उनका उनकी तो बहुत इनकम हो जाती है। मान लिया 500 सब्जी के मिले खरीदने को, उसमें 300 की सब्जी आती है, बाकी सब ठीक है। अब धनिया मिर्चा लेके पास गए, ऐसे डाल दो रोज आते हैं, उसके भी पैसा नहीं दिया। अब कहीं साथ का पड़ा हुआ मिल गया तो सब भरा लिया, का स्कूल में ले लेना। ये लोग तो खूब पैसे कमा लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जीवन निपटता है भाई। हाँ, हमने भी किया है कई बार ना। मजबूरी थी, जब वहां पता लगा 100 रुपए कॉपी के मिले तो फिर 70 वाली ले लेते थे, 30 बचेंगे। तो तुम लोग पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी इस समय। इस समय दोपहर में धूप आ जाती है, तुम लोग जाते हो यहाँ से तो खा पी करके आराम से छत पे जाया करो, वहीं बैठ के पढ़ो आराम, 4-5 बजे तक, फिर उतर करके नीचे आओ तब फिर पढ़ो। धूप रास्ता थोड़ी सीख देती तुम लोगों की तरीके से, कोई कह दे रुको चौराहे पे 1 घंटे बाद आएंगे मिलोगे, उससे कहे और रुकेगी कहीं। धूप के जैसा तुम लोग बन जाओ। हाँ, पर्वत के एहसास शीश उठाकर। बहुत अच्छा आया था। क्या कहता है पर्वत, कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, ठीक है। और इतनी गहराई लाओ, मन में इतनी गहराई लाओ। लिटिल स्टार। अब बस सर, अब ऐसा है कि आज की क्लास यहीं पे हम सस्पेंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब अगले अगले अगला टॉपिक लेकर के हमारे जो है इंग्लिश के, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग फुल एनर्जी के साथ उसका आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। पढ़िए आराम से।